क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण से दिखने वाले संत की साधना का प्रभाव स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली जैसे दिग्गजों पर कैसे पड़ा? नीम करोली बाबा एक ऐसे चमत्कारी संत जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी कहानी किसी रहस्य से कम नहीं। जानिए उनकी अद्भुत जीवन यात्रा, चमत्कार और प्रेरणादायक प्रसंग इस वीडियो में। आज हम आपको दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित संत नीम करोली बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है नीम करोली बाबा या नीम करोली महाराज जी। नीम करोली बाबा की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के लगभग हुआ था और 11 सितंबर 1973 को नीम करोली बाबा ने समाधि ले ली थी। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश है, जो केहरनगांव से 500 मीटर दूरी पर है। व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल्स। पूरा नाम लक्ष्मण दास शर्मा। नाम नीम करोली बाबा या नीम करोली महाराज जी। जन्म 1900। जन्म स्थान अकबरपुर गांव, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान फिरोजाबाद जिला, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु दिनांक 11 सितंबर 1973, 73 वर्ष की आयु में, वृंदावन, उत्तर प्रदेश, भारत। उम्र 73 वर्ष की आयु में समाधि ली। गुरु हनुमान जी। मंदिर कैची धाम, नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर। कैची धाम की स्थापना 15 जून 1964। धर्म हिंदू धर्म। राष्ट्रीयता भारतीय। प्रभावित लोग स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, जेफरी स्कोल, डैन कॉटके, जूलिया रॉबर्ट्स, विराट, अनुष्का तथा अन्य कई सेलिब्रिटी। प्रसिद्धि का कारण बाबा के चमत्कार, हनुमान जी के परम भक्त थे। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वे 11 वर्ष के थे तब नीम करोली बाबा का विवाह एक ब्राह्मण लड़की से हुआ था। अपनी शादी के तुरंत बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक साधु के रूप में पूरे भारत में घूमते रहे और वे कई नामों से जाने जाते थे। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा जब 17 साल के हुए तब तक उन्हें आत्मज्ञान हो गया था। 10-15 साल बाद उनके पिता को खबर मिली कि उनका बेटा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कहीं देखा गया है। उनके पिता तुरंत जिले में पहुंचे और उन्हें घर लौटने और परिवार के साथ रहने का आदेश दिया। शिक्षा। नीम करोली बाबा एक संत थे। उन्होंने तपस्या करके सिद्धियां हासिल की थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। परिवार। नीम करोली बाबा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नीम करोली बाबा के पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। नीम करोली बाबा की माता का नाम ज्ञात नहीं है। नीम करोली बाबा की पत्नी का नाम रामबेटी था। बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी है। नीम करोली बाबा की पुत्री का नाम गिरिजा देवी है और 2 पुत्रों के नाम अनैग सिंह शर्मा और धर्म नारायण शर्मा है। नीम करोली बाबा घर में रहने के दौरान खुद को सामाजिक कार्यों में लगाते रहे। नीम करोली बाबा के चमत्कार। नीम करोली बाबा के चमत्कार 17 साल की उम्र में ही शुरू हो गए थे। जब वो घर छोड़कर चले गए, 7-8 साल तक गुजरात के बामनिया में तपस्या की और उन्हें 8 सिद्धियां हासिल हुई। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट रामदास एक बार हिमालय आए, तभी उन्हें लोगों ने नीम करोली बाबा का बताया तो वे मिलने चले गए। वे रात अंधेरे घूम रहे थे, तभी वहां नीम करोली बाबा आए और बोले, आसमान में अपनी माँ को देख रहे हो? मुझे पता है तुम्हारी माँ की मौत कैंसर से हुई थी। तभी रिचर्ड एल्बर्ट रामदास चौंक गए और नीम करोली बाबा को मानने लगे। साल 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए थे। वे अपने दोस्त के साथ भारत आए थे, तभी उन्होंने नीम करोली बाबा के बारे में सुना तो बाबा से मिलने गए। लेकिन उस समय बाबा नीम करोली की मौत हो चुकी थी। बाबा नीम करोली ने और भी कई चमत्कार दिखाए थे। नीम करोली बाबा बोलते कम थे लेकिन उनके भक्त समझ जाते थे। अमेरिका में नीम करोली बाबा के जीवन पर लिखी हुई किताबों को पढ़ा जाता है। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, जेफरी स्कोल, डैन कॉटके, जूलिया रॉबर्ट्स जैसे प्रसिद्ध लोग नीम करोली बाबा के शिष्य हैं। नीम करोली बाबा का मंदिर कैची धाम मंदिर। बाबा नीम करोली बाबा का मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल में है। मंदिर का नाम कैची धाम है। कैची धाम मंदिर नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कैची धाम मंदिर की स्थापना नीम करोली बाबा ने 15 जून 1964 को की थी। कैची धाम में बाबा नीम करोली पहली बार सन 1961 में आए थे और नीम करोली बाबा ने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर वहां आश्रम बनवाया और मंदिर की स्थापना करवाई।
नीम करौली बाबा की मृत्यु, डेथ। बाबा नीम करौली समाधि। नीम करौली बाबा की मौत वृंदावन के एक हॉस्पिटल में डायबिटीज कोमा होने के कारण 11 सितंबर 1973 में दोपहर के 1 बजे हुई थी और तब नीम करौली बाबा ने समाधि ले ली। नीम करौली बाबा के जीवन की कुछ रोचक बातें। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वे 11 वर्ष के थे तब नीम करौली बाबा का विवाह एक ब्राह्मण लड़की से हुआ था। अपनी शादी के तुरंत बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक साधु के रूप में पूरे भारत में घूमते रहे और कई नामों से जाने जाते थे। 10-15 साल बाद उनके पिता को खबर मिली कि उनका बेटा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कहीं देखा गया है। उनके पिता तुरंत जिले में पहुंचे और उन्हें घर लौटने और परिवार के साथ रहने का आदेश दिया। बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी है। नीम करौली बाबा घर में रहने के दौरान खुद को सामाजिक कार्यों में लगाते रहे। 1962 में बाबा नीम करौली ने उस स्थान के चारों ओर एक चबूतरा बनवाया जहां 2 आध्यात्मिक गुरु, साधु प्रेमी बाबा और सोमरी महाराज ने कैची गांव में यज्ञ किया था। उन्होंने कई जगहों पर भगवान हनुमान के मंदिर भी बनवाए। भगवान हनुमान के पहले मंदिर का उद्घाटन 15 जून 1964 में हुआ था। दूसरा मंदिर वृंदावन में बनाया गया था। बाबा करौली बाबा के लखनऊ सहित कई जगहों पर मंदिर है और अमेरिका के टेक्सास में एक आश्रम है। उनकी वेबसाइट के अनुसार महाराज जी ने कम से कम 108 मंदिरों की स्थापना की। 60 के दशक के उत्तरार्ध में बाबा रामदास के नाम से जाने जाने वाले एक अमेरिकी ने नीम करौली बाबा के बारे में किताबें लिखी और सैकड़ों पश्चिमी लोग उनके दर्शन के लिए गए। नीम करौली बाबा ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की जमीन को चुना। 10 सितंबर 1973 को उनका निधन हो गया। बाद में आश्रम में उनके लिए एक मंदिर बनाया गया। उनकी प्रतिमा को 15 जून 1976 को प्रतिष्ठित किया गया था। जो कोई भी कैची गांव के आश्रम में जाना चाहता है उसे पूर्व अनुमति का अनुरोध करना होगा। पुराने भक्तों में से एक के संदर्भ के बाद कोई 3 दिनों तक रह सकता है। आश्रम वर्ष के एक बड़े हिस्से के लिए बंद रहता है क्योंकि वहां बहुत ठंड पड़ती है। नीम करौली बाबा की मृत्यु 73 वर्ष की आयु में हुई थी। नीम करौली बाबा का मंदिर कैची धाम मंदिर नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.studybymind.com पर विजिट करें और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे YouTube और Instagram चैनल पर बने रहें।